और महत्व का मतलब क्यों सुनते हैं कथा, क्या अभिप्राय कथा सुनने का, कैसे सुननी चाहिए कथा, कौन अधिकारी है कौन अनधिकारी है, इन सब बातों को आज की कथा में विशिष्ट रूप से बताया जाएगा। उससे पूर्व भगवान को और श्री सुखदेव जी महाराज को वंदन किया गया है 2 श्लोकों में। सबसे पहला श्लोक महात्मा का, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, सत्य, चैतन्य और आनंद। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक व्याख्या करते हैं कि उस सत्य परमात्मा को यदि आपने चैतन्य मान लिया तो वही सत्य परमात्मा आनंद प्रदान करने लगेगा। समझ में आई बात? अभी बताते हैं। चैतन्य का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम यहां बैठ के कथा कर रहे हैं, अभी एसी बंद कर दो तो स्थिति क्या हो जाएगी? पसीना पसीना हो जाएंगे, मन भी ना लगेगा, अरे भैया या कुछ जल्दी चला। क्यों? ये सर्दी गर्मी का अनुभव होना, ये दुख सुख का अनुभव होना, ये चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना आदि आदि, ये सब क्रियाएं कौन करता है? चैतन्य करता है, जड़ नहीं कर सकता। एसी बंद कर दो या बॉक्स पे कोई फर्क पड़ेगा? ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जड़ है, मैं चैतन्य हूं। ऐसे ही ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। तो व्याख्या कैसी कर रहे हैं? बोले उस सत परमात्मा को जिस दिन आप चैतन्य मानने लग जाओगे उसी दिन उनकी सेवा आपको आनंद देने लगेगी। सच्चिदानंद रूपाय। मंच पर श्री बाल गोपाल प्रभु विराज रहे हैं, ऐसी सुंदर माला धारण करके, जे बड़ो सो मुकुट पहन करके, चांदी के सिंहासन पर क्या सुंदर छटा से श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं। अब इनके प्रति यदि जड़ भावना होगी कि ये तो पाषाण हैं, ये तो धातु के बने हैं, ये तो बस एक मूर्ति मात्र हैं, इनकी सेवा कभी सुख नहीं दे पाएगी। और इस प्रकार से पाषाण मान करके ठाकुर जी की सेवा करने वाला व्यक्ति वो केवल नियम का पालन करता है, वो सेवा नहीं करता। हम ब्रजवासी कभी पूजा नहीं करते, हम ब्रजवासी कभी नियम नहीं करते, हम ब्रजवासी सेवा करते हैं। हमारी भावना कैसी है? बोले चैतन्य है, ठाकुर जी साक्षात हैं। चैतन्य मानते हैं तभी 2 एसी मेरे काजे, एक उनके काजे भी लगाए हुए, लगाए हो ना। अगर चैतन्य भावना नहीं होती, ऐसे बैठे हैं लाल जी, कुछ एसी की आवश्यकता नहीं। लोग ये भी विचार कर लेंगे, बोले परमात्मा को क्या आवश्यकता है? परमात्मा को आवश्यकता नहीं है, पर हमारे चित्त के अंदर यह भाव होना चाहिए कि हम अपनी तरफ से प्रस्तुत करें, क्योंकि वो चैतन्य है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप केवल पाषाण बुद्धि रखेंगे तो आपकी समस्त भक्ति, समस्त क्रिया, समस्त कथाओं का भाव सब नष्ट होता चला जाएगा। सत्य बताइएगा, मानव जानता नहीं होता कि वो पाप कर रहा है, उसको नहीं पता होता कि वो जो कर रहा है वो गलत है, जानता है गलत है, लेकिन उसके चित्त में ये बात नहीं है कि परमात्मा चैतन्य है, इसीलिए वो गलत करता है। जिस दिन ये भावना उत्पन्न हो जाए कि चैतन्य परमात्मा सब जगह हैं, उनको सब पता है। कई लोग पापी जो लोग होते हैं उनसे कहते हैं, अरे भाई कुछ नहीं तो भगवान से भय खाओ, भगवान से भयभीत रहो। चैतन्य है वे। तो परमात्मा के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे चाहे आप द्वारिकाधीश जी चले जाओ, चाहे वृंदावन बिहारी लाल चले जाओ, चाहे राधा रमण जी जाओ, चाहे जगन्नाथपुरी जाओ, चाहे दक्षिण में रंगनाथ चले जाओ, आप कहीं भी जाइए, आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति यदि ये 3 रूप प्रकट नहीं है तो आपका दर्शन व्यर्थ है। सबसे पहली बात, किसी भी देवालय में जाओ, ठाकुर जी को देखते ही सबसे पहली भावना रखो कि यही परम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है।
सर तो सब हिला रहे, मानता कोई नहीं। द्वारिकाधीश जी के मंदिर में द्वारिकाधीश जी को देख रहे हैं, फिर भी अरे कहां को चली गई इतकुआ। वो परम असत्य है, संसार परम असत्य है। जब ठाकुर जी के सामने जाओ भूल जाओ कौन संग आयो, कौन मेरे पास बैठो, कौन कहां से आयो, मैं कौन हूं, ये कौन है, ये सब विचार नहीं करना है, बस ये परम सत्य है। सबसे पहली भावना, यदि आपको कभी दर्शन में अनुभव करना हो कि हां साक्षात परमात्मा मेरे सामने, तो इस विधा से दर्शन करो। सबसे पहला सत्य, बाकी सब असत्य है। दूसरी बात, चैतन्य ये जड़ नहीं है, ये साक्षात चैतन्य है। हमारे ब्रज में सेवा पद्धति ऋतु के अनुसार होती है। जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, ठाकुर जी की सेवा में भी वैसा वैसा परिवर्तन होने लग जाता है। अभी श्री द्वारिकाधीश जी, अब द्वारिकाधीश जी दिखे ना सुबह, अब वही दिख रहे हैं मुंह कथा में भी। द्वारिकाधीश जी के दर्शन करें, श्रृंगार कैसा, बहुत पत्रों सो एक बाघा जैसो पहनो है, कलीन को, सुंदर मोंगरा की कलीन को श्रृंगार, जिससे ठाकुर जी को ज्यादा श्रम नहीं हो। आभूषण नहीं पहने ठाकुर जी ने, ठाकुर जी सोना चांदी हीरा नहीं, एक आध मोती को कोई माला पहनी होगी, स्वर्ण भी नहीं पहनेंगे अभी ठाकुर जी, अभी केवल मोती की माला धारण करेंगे। क्यों? क्योंकि हल्की रहवे, गर्मी को मौसम है, मौसम के ऋतु के अनुसार सेवा में इत्र भी खस को जा रहे होगो, गुलाब को जा रहे होगो, गर्म इत्र नहीं जा सकते ठाकुर की सेवा में। क्यों? चैतन्य भावना है। हमारे तटीय स्थान चले जाओ तो तटीय स्थान में तो जब गर्मी इनको समय रहे तो दिया से आरती ना करें, ठाकुर जी की आरती भी पुष्पन से होगा। क्यों? बोले दिया जलाएंगे तो श्री ठाकुर जी को श्रम है जाएगा। इतनी चैतन्य भावना रखते हैं। और वही सर्दी आ जावे तो सर्दी आते सब बदल जाएगा, थोड़े गर्म वस्त्र पहनेंगे, ठाकुर जी को इत्र लगाया हो जाएगा, कस्तूरी को, केसर को, थोड़े गर्म इत्र लगाए जाएंगे। ठाकुर जी का सिगड़ी रखी जाएगी, वहां में कोयला जला करके नेक दूर ठाकुर जी के दूर रखी जाएगी। मौसम ऐसे मूजरी पहनाई जाएंगी, हाथ पामन में मोजा पहने लाल जी। क्यों? क्योंकि चैतन्य भावना है। हमारे ब्रजमंडल में जो दोपहर में ठाकुर जी का राजभोग के बाद मंदिर बंद होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी सो रहे हैं। ठाकुर जी हमारी तरह थोड़े ही है कि रात में सो में, दिन में सो में। उसकी भावना ये है कि श्याम सुंदर अब ग्वाल बालन के संग गैया चरावे गए हैं, इसे कोई को दर्शन नहीं देंगे। और 4, साढ़े 4, 5 बजे जब मंदिर दोबारा उत्थापन होता है तो ठाकुर जी को फल का भोग लगाया जाता। क्यों? बोले अरे लाला वन में है, अभी वन में रोटी सब्जी थोड़ी मिलेंगी, वन में तो फल मिलेंगे, तो फल को भोग लगाया हो जाए। ये सब भावनाएं क्यों हैं सेवा में? क्योंकि हम चैतन्य बुद्धि रखते हैं कि वो साक्षात चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। तो सबसे पहली भावना कि वे सत्य हैं, बाकी सब असत्य है। उस समय श्रीमद् भागवत में भक्त का लक्षण बताया गया, तो भक्त के लक्षण में एक बात कही जाती है, भक्त का स्वरूप कैसा है। जब ठाकुर जी के सामने खड़ा है तो वो सत्य है, बाकी सब असत्य हैं। और जब ठाकुर जी से दूर जाता है तो सब में ठाकुर जी हैं, ऐसी भावना रखता है।